दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। आप लोग ये समझते होंगे कि आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये सिर्फ शाखाएं लगाती है और वहाँ से सिर्फ स्वयंसेवक ही पैदा करती है जो कि जाके लाठियाँ चलाते हैं और दंगे करते। नहीं, ये गलत फहमी है आपकी। आरएसएस आईएएस आईपीएस आईएफएस जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैंडिडेट हैं उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाती है। आपको ताज्जुब होगा कि जो आरएसएस है, जो आईएएस आईपीएस आईएफएस और भी जो यूपीएससी से निकलते हैं कॉम्पिटिटिव बच्चे, उनके लिए एक अपनी कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी चलाती हैं। इसके लिए संकल्प नाम की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपने नाम सुना होगा संकल्प की, बड़ा नाम आता है उसका। यहाँ से अब तक लगभग संकल्प से 4000 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसमें आईएएस आईपीएस आईएफएस और भी यूपीएससी के जो होते हैं, वो पीसीएएस के होते हैं, वो पास होकर निकले हैं और पूरे देश में एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। तो अब आप सोच लिए कि हिंदूवादी जड़ें इनकी कितनी गहरी हैं, वो अपनी जड़ें कितनी गहरे तक ले गए हैं। हम यही सोचते हैं कि सिर्फ हिंदुत्व के नाम से बात करते हैं और कुछ नहीं करते, लेकिन संकल्प सबने नाम सुना होगा, उसका हम थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करते चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वेबसाइट पर जाइए, इसके फेसबुक को देखिए और जो नीचे नंबर चल रहा है, तो अगर हो सके तो आप थोड़ी माली मदद कीजिए हम लोगों की, हमें आपको खुशी होगी, क्योंकि हम लोग श्रमजीवी पत्रकार हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपसे मदद मांगने के लिए हम हाथ फैलाते हैं आपके सामने। संकल्प कोचिंग इंस्टीट्यूट से इस बार, अब इस साल 600 कैंडिडेट ने यूपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं को पास किया है। विभिन्न परीक्षाओं को 600 लोग निकल के आरएसएस मेंटेलिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, जिनको आरएसएस के जॉइंट सेक्रेटरी कृष्ण गोपाल ने संबोधित किया। यहाँ ऐसा होता है, जो सिलेक्ट होके आते हैं संकल्प से, जितने भी बच्चे, उनको एक मीटिंग बुलाई जाती है और आरएसएस का एक सीनियर जो पदाधिकारी होता है वो आके उनको संबोधित करता है। आपको याद होगा अभी 2 साल पहले विज्ञान भवन में एक बहुत बड़ी मोहन भागवत ने कई एक हफ्ते की बैठकें ली थी, तो उसमें एक बैठक में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर भी बुलाए गए थे, चुन के बुलाए गए थे। वो ज़्यादातर वही थे जो संकल्प से पढ़ के निकले हैं और आगे बड़े बड़े पदों पर बैठ गए हों। बैठ गए। आपने टीना डब्बी का नाम सुना होगा, जो कि आईएएस टॉपर हैं, वो भी इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकली हैं। संकल्प की 14 शाखाएँ हैं, पूरे देश में फैली हुई हैं। इसके अलावा और भी शाखाएं हैं, 14 तो ऐसी हैं बड़ी बड़ी जो पूरे देश में फैली हुई हैं। जैसा भी आपको बताया कि टीना डब्बी और अथर आल आमर जैसे लोग भी पढ़ के निकले हैं, जो कि टॉपर थे। ये यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते, फीस बहुत कम होती है यहाँ पे, और ये लोग सिलेक्शन का तरीका दूसरा है। और इसको दिखाने के लिए इसमें मुसलमानों की भी लेते हैं और कौन कौन सी चीज़ें मराहत देते हैं वो अलग अलग उस साल इनका डिपेंड करता है। कभी ये फीस में मराहत दे देते हैं, यानी कमी कर देते हैं, कभी उनके रहने सहने का भी इंतज़ाम करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। इस संस्था के जो एडवाइज़र हैं वो पूर्व गवर्नर, ज़्यादातर रिटायर आईएएस आईएएस आईपीएस अफसर और फौजी जनरल होते हैं इसके जो एडवाइज़र है इस संस्था के। आरएसएस का मानना है कि उनके इस इंस्टीट्यूट से पास होकर निकलने वाले कैंडिडेट सच्चे भारतीय होते हैं, जो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का नाम ऊपर कर देते हैं। ये हिंदुत्व का एक छद्म भेष है कि हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी संस्कृति वक्त के हिसाब से बदलती रहती है। आजकल जो इनकी संस्कृति चल रही है वो कम्युनल चल रही है, कि इस कम्युनल है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ है, यहाँ तक कि बौद्धों के ख़िलाफ़ भी इनकी संस्कृति को अपना मानते हैं। और ये हिंदुस्तान की बात करते हैं। और जब और गहराई जाइए तो ये कहते हैं कि दूसरे जो नागरिक हैं जिनका धर्म भारत भूमि से पैदा नहीं हुआ है, उनको नेशनलिटी भी नहीं मिलना चाहिए, वोट का हक भी नहीं मिलना चाहिए, और उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन का जो है स्टेटस मिलना चाहिए। इस तरीके की इनकी भावना है। ये लोग अपने
कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानती है आरएसएस, जो ये शाखा चला रही है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब ये कहते हैं कि यहाँ से जो पढ़ के निकलते हैं वो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति, भारत की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि भारत की सभ्यता और संस्कृति भाईचारा है, तभी तो यहाँ से दुनिया भर से लोग आके रहे हैं, रहने के बाद यहीं के हो गए। और यहाँ से जो गए हैं बाहर, तो उन्होंने बाहर भी भारत का डंका बजाया है। कोई भी लोग हैं भारत यहाँ पे आज से नहीं, बहुत बरसों से चीनी आती फायहान जैसे लोग आए हैं। जब यहाँ पे हज़ारों साल पहले जब कोई धर्म भी नहीं आया था, ना इस्लाम फैला हुआ था, सिर्फ बौद्धिज्म था, वो लोग आए यहाँ से स्टडी करके ले गए, यहाँ से किताबें ले गए और चीन में उन्होंने उसका प्रचार किया। इस जो संकल्प इंस्टीट्यूट की बुनियाद 1986 में रखी गई थी, तब से अब तक हर साल 60 से 70 कैंडिडेट आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में चुने जाते हैं। इसके अलावा और भी जो यूपीएससी की सर्विसेज होती हैं उनमें चुने जाते हैं। तो इस बार जो चुने गए हैं वो 600 चुने गए हैं, जिनको इन्होंने संबोधित किया है। अब आप देख लीजिए कि ये किस तरीके से हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा का, जैसे आपको मालूम, शिशु मंदिर इन्हीं की हैं। शिशु मंदिर की शिक्षाएं कैसी होती हैं, ये क्रिश्चियंस के जो स्कूल्स होते हैं उनको तो क्वीन मैरी और इस तरीके के नाम रख के करते हैं, वो उनको करते हैं कि बुराई करते हैं कि वहाँ पे ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती है। ये मदरसों के सख्त खिलाफ है कि वहाँ पे आतंकवादियों की शिक्षा दी जाती है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा आतंकवादी नहीं पकड़ा गया है भारत में जो मदरसों से पढ़ के गया हो। हाँ, मदरसों से पढ़ के आए, जिसका हमने आपका नाम लिया, अतहर अमीर साहब, मदरसों से ही पढ़ के आए थे और आईएएस अफसर बने हैं। ऐसे लोग आए हैं, कई लोग आए हैं इस तरीके से कि जो आईएएस बने हैं मदरसों से पढ़ के, लेकिन मदरसों से आतंकवादी अभी तक नहीं निकला है। न जो क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ के निकला वो आतंकवादी बना है। लेकिन हाँ, जो इनके शिशु मंदिरों से पढ़ के निकले वो कट्टरता इतनी लिए हुए हैं कि जब कभी भी कोई काम होता तो नाम यही आता है कि साहब ये आरएसएस के लोग हैं, फलानी जगह से पढ़ के आए हैं, शिक्षा की जगत में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं कॉम्पिटेटिव, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विचारधारा नहीं थोपना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आरएसएस अपनी विचारधारा थोपती है। एक चीज़ बताएं, आरएसएस दिमागों को साफ कैसे करती है। वो जब आरएसएस की शाखा होती है, उसमें भाषण होते हैं, बौद्धिक वगैरह होते हैं, तो उसमें सवाल पूछा जाता है कि आप ये बताइए, जो वहाँ के कैंडिडेट होते हैं तो बड़े जो उनके प्रचारक आते हैं वो सवाल पूछते हैं, वो एक बात बताइए कि अगर कौन सी ऐसी चीज़ है कि आपको ना मिले तो आप मर जाएंगे, जिंदा नहीं रह सकते। तो लोग बदलाम वाला कहेंगे रोटी। बोले नहीं, रोटी तो सबको मिलती है। बोले भूख, उन्हें भूख, मुसलमान देखिए रोज़ा रखते हैं, आप भी व्रत रखते हैं, क्रिश्चियन भी 40 दिन के रोज़े रखते हैं, वो तो नहीं मरते हैं। अब मुख्तलिफ बातें कहते हैं, पानी भी नहीं पीते रोज़े में तब भी जिंदा रहते, कई चीज़ें बताते रहते हैं। नहीं, आखिर वो कहेंगे वो चीज़ है हवा। अगर आपको हवा नहीं मिलेगी तो आप 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं जी सकते हैं। और ये हकीकत है। हवा बंद होने से, सांस बंद होने से दम घुटेगा, दम घुटने से आप फ़ौरन मर जाएंगे। लेकिन हवा कैसे नहीं मिलेगी, ज़रा ये तो सोचिए। आप खुद ना चाहें तभी हवा बंद हो सकती है कि नाक को बंद कर लें, आप सील कर लें, उसमें कपड़े ठूस लें, तभी हवा नहीं ले जा सकते, फिर मुंह से ले सकते हैं। लेकिन हवा एक ऐसी चीज़ है कि सर्वव्यापी है। परमपिता परमेश्वर की तरफ से एक चीज़ ऐसी दी गई जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पूरी दुनिया में आदमी ले सकता है, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लेता है। लेकिन हाँ, दिमाग को सही ढंग से न चलने के लिए, उसको बांधने के लिए ये कर देते हैं। एक बड़ा अच्छा वाक़या मेरे एक बहुत परम मित्र हैं, उन्होंने सुनाया, पत्रकार हैं, कि वो जब दिल्ली आए, दिल्ली आने के बाद उनको जामा मस्जिद जाने का मौका मिला, तो किसी पत्रकार दोस्त के साथ जा रहे थे वो, तो वो खड़े होकर मुर्गी कटने देखने लगे। मुर्गी कटते देखते देखते एकदम से बेहोश हो गए। उनको लोगों ने उठाया, वहाँ के आदमियों ने पटरी पे उस वक्त एक जगह ले जाके लिटाया, पानी वानी डाला, वो उठे। तो उनके दोस्त ने पूछा बेहोश कैसे हुए थे। उन्होंने कहा पहली बार हमने मुर्गा कटते हुए देखा, लिहाजा हम डर गए। तो उन्होंने कहा क्या आप तो आरएसएस बैकग्राउंड से, वहाँ ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, वो कटवाया जाता है वहाँ पे, लेकिन मैंने नहीं काटा था। दिलो दिमाग तेज़ करने के लिए मुर्गा कटना ये, या कहीं
वो करना है। तो उसे अगर यही रहा कि बर्बरता की निशानी है तो भैया स्लॉटर हाउस में जितने लोग काम करते हैं तो उनको तो बहुत बड़ा कसाई होना चाहिए। जगह जगह मीट की दुकानें होती, उन लोगों को बहुत बड़ा गुंडा या कातिल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। कातिल अलग होते हैं, उनकी मानसिकता अलग होती है। उनकी मानसिकता को एक कैद खाने में कैद करके उनको नर्सर किया जा सकता है। वहीं से दुबे जैसे लोग, जैसे आप पढ़ रहे हैं उनके, ऐसे लोग निकलते हैं। दुबे की कोई कसाई की दुकान नहीं थी, कोई गोश्त की दुकान नहीं थी, लेकिन उसने 10-20 हमारे जो सिपाही शहीद कर दिए। कितने लोगों को मारा होगा अभी गिनती नहीं है, खुद ही मर गए हो, तो ये बात अलग है। तो बताने का मतलब ये है कि संकल्प आरएसएस की संस्था है और ऐसी संस्था है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में लोग जाते हैं, उससे सिलेक्ट होकर और अपनी पकड़, हिंदुत्ववादी पकड़ वो एडमिनिस्ट्रेशन में बनाते हैं। इसी के साथ हम सूचना के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।